केस टकैत की कुछ कह रहे ने रूबरू कराने तस्वीर नाल मान साहब का और हमारे जितने जिला प्रधान है, जो भी संयुक्त मोर्चे की कमेटी के लोग हैं, जो भी आज आए यहाँ पे, क्योंकि कमेटी के लोग तो वहाँ पे हैं। आज तो एक प्रोग्राम हमारा था कि एक बार अमृतसर में चला जाए, उस हिसाब से यहाँ पे आए। आज यहाँ से फिर बॉम्बे चले जाएंगे, कल वहाँ पे प्रोग्राम है। तो दो बड़ी चीजें हुई। एक तो यह है कि जो कानून वापसी लिया आज भारत सरकार ने, उस पर संयुक्त मोर्चे ने भी विचार करा कि भाई कानून ने वापसी लिया और भारत सरकार एक बातचीत की लाइन पे आई है। तो जो हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम थे 29 तारीख का, वह भी वापसी ले लिया है और 4 तारीख को हमारी फिर मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चे की। तो उसमें आगे प्रोग्राम हम तय करेंगे कि आगे प्रोग्राम कैसे करना है, क्योंकि 4 तारीख तक जो 3 कानून हैं ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहां से रिफिल हो जाएगा। अभी 750 जो किसान हमारे शहीद हुए हैं, उस पर भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया। जो लखीमपुरी खीरी की घटना है उस पर कोई जवाब अभी नहीं दिया। और एमएसपी जो इन्हीं कानूनों के साथ में थी, जो बार बार ये कहते जी एमएसपी पे मत बोल लो, क्योंकि एमएसपी ही सबसे ज्यादा लूट एमएसपी पे होती है किसान की, तो उससे भारत सरकार बचने चाहती है। वो हमारा बड़ा इशू प्रायोरिटी पे है कि एमएसपी को लीगल कानूनी गारंटी भारत सरकार दे, और उस पर पूरे देश की निगाहें उस पर है। सब प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं भारत सरकार को कि एमएसपी पे लीगल गारंटी हमको कानून बना कर दे दे। इसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो दूसरे मामले होंगे, वो चाहे सीड बिल का हो, पेस्टिसाइड बिल का हो, वो दूध डेयरी वाला प्लान हो या केसीसी वाला मामला हो, जो भी भारत सरकार के साथ में और बातचीत किसान की होनी है, उस पर एक कमेटी गठन कर दे जो दूसरे मामलों को, इनसे अलग मामलों को देखेगी। ये अभी हमारी डिमांड भारत सरकार से है। उस पर जितना जल्दी वे फैसला ले ले उतना ठीक है, नहीं तो बादस्तूर हमारे आंदोलन उसी सिस्टम से जारी है जैसे हमारे आंदोलन पहले चले हुए थे। उसमें कोई भी हमारा चेंजिंग नहीं है। 29 तारीख वाला सिर्फ हमने चेंज करा है और 4 तारीख को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग फिर सिंगू बॉर्डर पर होगी। आगे के प्रोग्राम हम उसमें बनाएंगे। यहाँ के लोगों से भी हैं कि जैसे आप सहयोग पहले से करते हुए आ रहे, वही लंगर भंडारों का, गुरुद्वारों से, आम लोगों से, आम समाज से, उसी सिस्टम से उसको चलाते रहे। जैसे जत्थेबंदी पहले जा रही थी उसी सिस्टम से रूटीन वाइज जत्थेबंदी जाती रहे। ज्यादा भीड़ एक बार इकट्ठी वहां नहीं करनी है, क्योंकि भीड़ से होता है कि एक दिन इकट्ठी कर दी और भीड़ वापसी आती है तो ये लगता है कि भीड़ वापसी चली गई। रूटीन के हिसाब से जैसे आपके चल रहे, वो अपने प्रोग्राम 1-2 महीने के प्रोग्राम, 1 महीने का प्रोग्राम उसी सिस्टम से आप लगा लें पूरे दिसंबर तक के। फिर 1 महीने के जैसे रूटीन के लगते हैं लग जाएंगे। और हमारे साथी यहाँ पे हैं, अब हरिंदर जी हैं, हरिंदर लाखवाल जी जो अपने प्रेसिडेंट हैं आगे पंजाब के भी हैं, अपने और लोग हैं और संयुक्त मोर्चे के लोग यहाँ पे हैं। वे अपनी बात बताएंगे। जो आपका क्वेश्चन होगा, जिससे भी होगा, वो उस क्वेश्चन का जवाब दे देगा। हाँ, जो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मोदी जी से मिले हैं, बारे में जो सरकार कह रही, कल सोम प्रकाश कह रहे थे कि एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले ही 40 साल से जैसा सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलेगा। वो ये बताए ना भारत सरकार कि आप किसानों को लाभ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। आप जो 3 कानून बनाओगे उसमें कहते हैं कि हम किसानों को लाभ देना चाहते हैं, किसान के फायदे कानून है। किसान ने तो एक ही चीज कहा कि जो भारत सरकार ने एमएसपी कहा उसको गारंटी कानून बना दो। हमने C2+ वाला 50 वाला फार्मूला दे दो, वो नहीं दे रहे। हमको मार्केट रेट दे दो, वो नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि अनाज को लूटने का प्रोग्राम भारत सरकार की सहमति से बनाया जा रहा है। एमएसपी तो ये भी देंगे, ये भारत सरकार ही एमएसपी देगी, लेकिन हम इनके जबान से कहना चाहते हैं कि हम नहीं देना चाहते। मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं नहीं देंगे, वो भी मोदी जी से मिलके आए कल और आज उन्होंने बयान। अरे इनका जो गैंग है, इनका गैंग का पता तो चलेगा कि इस गैंग में कौन कौन शामिल है। ये गैंग है इनका, गैंग का पता तो अभी चलेगा। इसका मतलब भारत सरकार और जो इस तरह की स्टेट गवर्नमेंट है वे इस गैंग में शामिल हैं। आज से 40 से 50 साल पहले बड़े व्यापारियों का कब्जा अनाज पे होता था।
और वो खेत पे ही अनाज पे जाकर कब्जा करते थे। आज भी ये पॉलिसी जाना चाहते हैं कि अनाज पे, खेत पे ही, किसान के खेत पे ही बड़े उद्योगपतियों का कब्जा हो, इसलिए गोदाम बनाए गए हैं ये। गैंग जोन से एमएसपी का विरोध करेगा वो गैंग है। जो भी एमएसपी का विरोध करेगा वो गैंग में शामिल है। जब हमको गैंग बता सकते हैं तो ये भी गैंग है। इसमें आपको गैंग लग रहा है कि यूपी की जो विधानसभा चुनाव आने वाली है, चुनाव हाँ, उसको करेंगे। लेकर- अगर उसको ये लेकर फैसला लिया गया है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से कुर्सी न निकल जाए। चलो, वो उन्होंने जितना काम कर दिया उसको कर देने दो। वो कैसे कर दिया, किस हुनर से कर दिया, नहीं वही डर था, डर वही था। अरे क्या पता क्या डर था, किसी को डर। भागते के पीछे नहीं भागते हम, जो भाग गया छोड़कर मैदान उसके पीछे नहीं भागते। क्या साहब, आपका प्रदेश जिस तरह बात हो रही है, बड़ी लड़ाई आपने जीती, कोई देश स्तर पर पहले तो आपने विरोध, या भी कहाँ लड़ाई जीती, या एक कोरोना और 3 काले कानून एक बीमारी थी, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई, इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी गई। या 1.5 साल में बीमारी आई, 1.5 साल में खत्म होगी, या कोई पुरानी नहीं थी। कोरोना के साथ ही आई थी। कोरोना के साथ आई, कोरोना के साथ में सबने जंग लड़ी, इस बीमारी के साथ में भी जंग लड़ी। सवाल ये है टिकैत साहब कि कब तक आपको लगता है कि सरकार अब इससे आगे जो किसानों को जो आपका जो प्रदर्शन है दोनों उसको जहाँ सड़क खाली करवाने, तो कब तक सरकार मान और जाएगी? करवा दो खाली सड़क, हम क्या मैंने कर रहे, करवाओ खाली सड़क। उसकी आपने उनको क्या डेडलाइन दी? हमने कोई डेडलाइन नहीं देते, हमने डेडलाइन देनी छोड़ दी अब उनको। कोई बातचीत का कोई प्रस्ताव आया उधर से? आया प्रस्ताव आया नहीं भाई, हमने चिट्ठी भेज रखी कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वे बात नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि किसानों को बदनाम करके किसानों से कोई बातचीत ना करे और इनको ऐसे ही घर भेज दो। सर सीधे लफ्जों में कहें हाँ। तो क्या अगर 29 को बिल माफ हो जाते हैं तो धरना जारी रहेगा? हाँ, जो भाषा है, कौन से स्कूल में ले रखी सबने? नहीं, जो हमने कहा, बात सुन लो फिर। एमएसपी एक बीमारी या एक बीमारी थे 3 काले, वो बीमारी खत्म होगी। धरना जो है, धरना किसान के मुद्दों के लिए है। 10 दिन चैनल वालों पे प्रोग्राम चलेगा, इसका किसान तैयार रहना। एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई कानून खत्म हो गए, किसान घर वापसी नहीं जा रहा, कानून खत्म हो गए। इसका जवाब हमारा मौन व्रत रहेगा। अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो हम मौन व्रत करेंगे, और कोई इलाज नहीं है भाई। एक सवाल है इससे जुड़ा। हाँ, कुछ बताओ। इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी कि इसमें जो है खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, इकोनॉमिस्ट देश का- कोई कोई खेती कर रहा है क्या? जो इकोनॉमिस्ट 7वीं मंजिल पर बैठ के देश के किसान के भाग्य का फैसला करता हो, वो कह रहे उसको नहीं खर्च मानने होगा, हैं। कहाँ है वे इकोनॉमिस्ट वाले? उन्हें बुलवाओ।